A shopkeeper marks up the price of the oil by 40% and uses a faulty machine which measures 15% less। देखिए जब कभी भी फॉल्टी मशीन की बात की जाए तो आप हमेशा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो पे चलिए। बोला जा रहा है कि मार्क अप द प्राइस ऑफ द ऑयल बाय 40%। मतलब मैं मान लूं कि अगर कॉस्ट प्राइस 100% है तो 40% मार्कअप किया है, मतलब मार्क प्राइस कितनी हो जाएगी 140%। बोला जा रहा है कि फॉल्टी मशीन यूज कर रहा है जो कि 15% लेस तोलती है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई 100 ग्राम का चीज है, या जैसे ऑयल की बात की जा रही है तो लीटर एमएल की बात कर लेते हैं। अगर कोई 100 ml ऑयल है तो कोई ग्राहक 100 ml ऑयल मांगने आया लेकिन 15% लेस तोला। इसका मतलब यह हुआ कि जो मशीन है वो 85 ml ही तोलेगी, लेकिन ग्राहक को क्या लगेगा कि मशीन ने 100 ml तोला है, क्योंकि उसमें लिख के क्या आएगा 100 ml। लेकिन असलियत में मशीन खराब होने की वजह से 85 ml तोल रही है। इसका मतलब यह हुआ कि जो दुकानदार है उसको कॉस्ट प्राइस केवल और केवल 85 ml का पड़ा, लेकिन उसको सेलिंग प्राइस कितने का मिल रहा है। जो ग्राहक है वो पूरे 100 ml के पैसे देके जाएगा, तो उसको जो पैसा मिल रहा है वो पूरे 100 ml का मिल रहा है। बोला जा रहा है कि अगर शॉपकीपर 32% का डिस्काउंट देता है तो प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना होगा। तो देखिए कॉस्ट प्राइस को 100% मानने के बाद मार्क प्राइस कितनी हो गई थी 140%। 32% का डिस्काउंट, डिस्काउंट हमेशा मार्क प्राइस पे दिया जाता है, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 140 पे 32% का डिस्काउंट। कोई भी चीज को अगर अपन 100% मानते हैं तो 32% डिस्काउंट देने के बाद वैल्यू कितनी बन जाती है 68%। मतलब 140 का 68%। तो ये कितना हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं। 2 से 7 बार में, 2 से 5 बार में, इसके अलावा और तो कट नहीं पाएगा। चलिए कोई बात नहीं, चाहे तो डिस्काउंट में आप निकाल सकते हैं, निकाल ही देते हैं। चलिए 5 का एक बार में, 5 3 15 और 6 बार में, तो 7 6 जा 42 की 2 4 कैरी चला गया, 7 3 21 और 4 25 2 कैरी चला गया, तो 95.2%। तो सेलिंग प्राइस बन गई 95.2%। मतलब 100 रुपए के सामान को वो 95.2% में, मतलब 95.2 रुपीज में बेच रहा है। तो यहां से अपन कंबाइंड कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालेंगे। 100 से तो 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके अलावा और कुछ तो ऐसा कुछ खास हो नहीं था कैंसिल आउट, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि असलियत में 85 रुपए की चीज को वो 95.2 रुपए में बेच रहा है। तो कितने रुपए का प्रॉफिट है, कितना 10.2 रुपीज का प्रॉफिट है, कितने पे 85 पे। तो यहां से अपन परसेंटेज निकाल सकते हैं, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट परसेंटेज उसको कितना होगा वो यहां से मिल जाएगा। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। थोड़े ऑप्शंस इस तरीके से, कोई बात नहीं। 5 से 17 बार में, 5 से 20 बार में, 17 से ये कैंसिल आउट हो जाता है। 17 का ये कितनी बार में हो जाएगा 0.6 टाइम्स, तो 20 इंटू 6 120, मतलब ये कितना आ गया अपने पास 12%। तो देखिए 12% का प्रॉफिट है, क्योंकि 85 रुपीज की चीज को वो 95.2 रुपए में बेच रहा है। मतलब क्या हो गया 12% का प्रॉफिट।